हेलो व्यूअर। डीएलएड कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के परीक्षा फॉर्म 25 जनवरी तक भरे जा रहे हैं। आपकी परीक्षा संभवतः 15 फरवरी के बाद ही होगी। अब लगभग 20 से 25 दिन का समय ही आपके पास शेष बचा है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने का प्रयास करें। आज से आपके जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय की क्लास कंटिन्यू होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। विज्ञान में आपका पहला चैप्टर क्या है? आपका पहला चैप्टर है पृथ्वी और आकाश। आपका पहला चैप्टर है पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो ये पृथ्वी और आकाश को समझने से पहले थोड़ा सा बैक होके चलते हैं। विज्ञान क्या होता है? जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं आता, जिन बच्चों को, उनको एक बार रिकॉल हो जाने दीजिए। वी प्लस ज्ञान मतलब किसी वस्तु या विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की शाखाओं से तो आप परिचित होंगे। जैसे जिनमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं तो वनस्पति विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये विज्ञान के शाखाएं हैं। इसी तरह से चूँकि आपके इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी और आकाश, इसका मतलब हुआ क्या? ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसे आप कहते हो ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को पढ़ना, ब्रह्मांड के बारे में, कैसी उसकी बनावट है, कैसी उसका परिमाण क्या है, कैसे वो गति करता है, तो इस ब्रह्मांड के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होनी है, जो जानकारी हमें प्राप्त करनी है, वो हम किसके थ्रू करेंगे? वो हम करेंगे खगोल विज्ञान के अंतर्गत। क्या कहेंगे? खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक खगोलीय पिंड क्या होता है? जैसे आकाश है, आकाश में दिखाई देने वाले जैसे पिंड है, आकाश गंगा है, तारा है, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सब क्या है? ये खगोलीय पिंड है। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ाई करनी है और इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। चलिए आज आते हैं अपने टॉपिक पे। ये क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको ये नोट्स आपके लिए तैयार करा गया है। अगर आप इतना सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो शायद आप बहुत अच्छे से अपने कॉपी में लिख पाएंगे। ये देखिए, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड क्या होता है? सूक्ष्मतम अणुओं के, सूक्ष्मतम मतलब जो सबसे छोटे अणु होते हैं, उनसे लेकर के विशाल आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, आप सभी धीरे धीरे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अभी आकाश गंगा, अणु, ये सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब आइए समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विस्तार कैसे हुआ, कैसे ब्रह्मांड बना। आपका 140 ईस्वी में 140, अब थोड़ा सा शायद आपको दिख रहा होगा पूरा। 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भूकेंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी नाम के एक शख्स थे, जो इन्होंने 140 ईस्वी में ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भूकेंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किया। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है।
जो हमारा गैलेक्सी है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। और सूर्य और अन्य ग्रह क्या करते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। किसने बताया? ये क्लॉडियस टॉलमी ने। समय बीतता गया, धीरे धीरे ब्रह्मांड के बारे में खोज चलती रही, जारी रही। उसके बाद छठी शताब्दी आती है। तो छठी शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्री एक थे, बराहमिहिर। आप लोग उनके बारे में सब जानते होंगे। कौन थे? खगोल शास्त्री थे बराहमिहिर। इन्होंने क्या कहा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, जो क्लॉडियस टॉलमी थे, इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन छठी शताब्दी तक आते आते बराहमिहिर ने कहा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी क्या है? वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक, ये नाम याद रखने हैं आपको, टॉलमी और बराहमिहिर, इन्होंने क्या कहा। इसके बाद में फिर समय बीता और ये तो बहुत रिसेंट की बात है, ये 1543 की बात है। तब आए निकोलस कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या कहा? सूर्य केंद्रित अवधारणा प्रस्तुत की और बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी ही नहीं, कि इन्होंने क्या कहा? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। दैनिक गति पृथ्वी अपने अक्ष पर और वार्षिक गति पृथ्वी जो क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। इन्होंने आकर के पूरी कहानी पलट दी, जो कि टॉलमी ने कहा था। टॉलमी ने कहा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बराहमिहिर ने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। कोपरनिकस जब 1543 में आए तो इन्होंने क्या अवधारणा दे दी? इन्होंने कहा जो हमारे दिन और रात होते हैं, जो हमारी दैनिक गतियाँ होती हैं, वो पृथ्वी क्या करती है? जो अर्थ है हमारी, वो अपने अक्ष के चारों ओर परितः घूमती है। परितः मतलब चारों ओर। पृथ्वी चूँकि एक टिल्ड है, थोड़ी झुकी हुई है, वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो वो क्या करती है? एक तभी 24 घंटे में दिन और रात का समय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैनिक गति। दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? दैनिक गति। जो कि ईयर होता है वार्षिक, वो क्या होता है? उसमें 365 दिन का समय होता है। जब ईयर वार्षिक गति होती है तो हम क्या कहते हैं? कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। कौन परिक्रमण करता है? पृथ्वी। जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ परिक्रमण करती है, 24 घंटे में करती है, तो दिन और रात होते हैं। और वार्षिक गति में जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो पूरा वर्ष होता है या ईयर होता है। इसके बाद आ जाते हैं 1805 ईस्वी में। 1805 में क्या कहा? ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे हर्सेल। हर्सेल ने ब्रह्मांड का अध्ययन दूरबीन से किया था। ठीक है, फिर ये बहुत ही रिसेंट की बात है, 1925 में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन पॉवेल हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा एक है, उसकी तरह लाखों आकाश गंगाएं हैं और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो बढ़ रही है, डिस्टेंस, उनमें दूरियां बढ़ रही हैं। बहुत सी आकाश गंगाएं हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति जो है वो तेज होती जा रही है। इस सिद्धांत को इन्होंने क्या कहा? विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत। इसको आप नहीं भी याद रख पाएंगे, फिर भी आप आसानी से, विस्तृत मतलब फैलना, फैलने का मतलब दूर जाना। जब हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और वो दूर हो रही हैं एक दूसरे से, तो इस थ्योरी को, पॉवेल हब्बल की जो थ्योरी है, उन्होंने क्या कहा? विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत कहा। चलिए, कुछ सिद्धांत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 सिद्धांत आपके जानने के लिए, आपने सुना होगा। पहला सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी। इन चारों सिद्धांतों के नाम पूछे जाते हैं और इनको देने वाले जो ये साइंटिस्ट हैं, इनको ही पूछा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है, अभी पूरी एक्सप्लेन करते हैं बिग बैंग थ्योरी है क्या। इसके बाद ये साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत मतलब स्टेटी स्टेट थ्योरी, ये किसने दी? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दी। फिर तीसरी थ्योरी है दोलन सिद्धांत, ये किसने दी? एलन संडेजा ने।
फिर चौथी थ्योरी है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, किसने दी? एलन गुथ ने। तो ये चारों थ्योरी हैं, इनको चारों को आपके नाम याद रखने हैं और ये चारों आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो पहले समझते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। बिग बैंग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य थ्योरी मानी जा रही है। कौन सी मानी जा रही है? बिग बैंग थ्योरी। किसने दी? बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे जॉर्ज लेमेत्रे। कब दी? 1927 में दी। इस सिद्धांत में जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या कहा? इन्होंने बोला कि आकाश गंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया। ठीक है। इसके बाद में ये पूरी अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद में इसी थ्योरी के ऊपर 1967 में, मतलब जब हम लोग आज़ाद हो गए उसके बाद में, आज़ादी के बाद में 1967 में रॉबर्ट वेगनर आए। वेगनर ने इस सिद्धांत की पूरी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। रॉबर्ट वेगनर जो थे वो लेमेत्रे के ही जूनियर थे। ठीक है। तो जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड क्या था? एक गर्म और सघन बिंदु था। इट मीन्स एक आग का गोला था। जो हमारा ब्रह्मांड था वो कैसा था? 15 अरब वर्ष पहले एक आग का गोला, आग के गोले की तरह था। जिसमें क्या था? जिनका निर्माण कहाँ से हुआ था? भारी पदार्थों से हुआ था। ठीक है। अत्यधिक संकेंद्रण का मतलब पास आना। ठीक है। तो जब वो बहुत से जो भारी हैवी कण थे वो सब पास आ रहे थे, तो जब कोई चीज़ बहुत ही करीब आ जाएगी तो क्या होगा? उसमें विस्फोट होगा। ठीक है। जब उसमें अचानक से विस्फोट हुआ तो वो थ्योरी ये क्या कहलाई? या विस्फोट जो था, वो जो आग का गोला था, जो बहुत से पदार्थ थे वो जो आपस में चिपकते जा रहे थे, संकेंद्रित होते जा रहे थे, उसमें जब ज़्यादा हो गया तो उसमें एक दिन अचानक से क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जो विस्फोट हुआ उसी को बिग बैंग कहलाया, वही बिग बैंग कहलाया। ठीक है। इस विस्फोट के बाद जब विस्फोट हो गया तो जो विस्फोट होने के बाद में, जाहिर सी बात है जब विस्फोट होगा तो कुछ ना कुछ बाहर भागेगा। तो जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ? जो पदार्थ था उसका बिखराव हुआ, जब वो फैला, तो जब फैला है तो वो एक जगह फैल के नहीं बचा, क्योंकि वो बहुत था तो वो बहुत दूर तक गया। तो जो वो बिंदु का व्यास कहाँ तक गया? अरब मील हो गया। ठीक है। जो एक गोला था वो जब उसमें विस्फोट हुआ उसके बाद में जो उसके अंदर से जो पदार्थ निकला वो कई मील दूरों तक, अरबों मील तक फैल गया। वह एक आग का गोले में बदल गया। विस्फोट के कुछ समय बाद क्या हुआ? इसका तापमान धीरे धीरे जब कम हुआ तो इसमें कुछ मूल कण, ठीक है, प्रतिकण का निर्माण हुआ, जिसे आप एटम कहते हो, जिसे आप एटम्स कहते हो। तो उनका निर्माण हुआ। ये जो कण थे, ये जो एटम्स थे, ये आगे चल कर के क्या हुए? ये परमाणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे समय टाइम बीतता गया वैसे ही फिर क्या हुआ? इनमें सबसे पहला जो परमाणु आया, जो सबसे पहला एटम था वो कौन था? हाइड्रोजन। कौन था? जिसका जन्म सबसे पहले हुआ वो कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणुओं से ही हीलियम परमाणु की उत्पत्ति हुई। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, इसीलिए H1 जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें H1 और He2, हीलियम 2 दूसरे नंबर पे रखा गया है। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन का, और फिर हीलियम का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम ही दो ही जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। कुछ सालों बाद इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनने शुरू हो गए। जब हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों ने संकुचित होकर आकाश गंगाओं तथा तारों का निर्माण किया। ठीक है। अभी तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। जो बिग बैंग थ्योरी लगभग 10.5 अरब वर्ष के बाद में, जब बिग बैंग थ्योरी की ये घटना हो गई उसके लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का विकास हुआ। ठीक। सबसे पहले जो घटना हुई सौर मंडल का विकास होने से पहले कौन सी घटना हुई? बिग बैंग थ्योरी। ठीक। बिग बैंग घटना, तो ये सौर मंडल का विकास हुआ। सौर मंडल के विकास की प्रक्रिया में ही विभिन्न ग्रहों
तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। नवीन खोजों से, जो नई हमारी खोज है, उनसे क्या पता चलता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग आज से लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इससे पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व जो था वो एक मटर के दाने के समान था। ये क्वेश्चन, ये लाइन पूछी जाती है। ये कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ और ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसा था? एक मटर के दाने के बराबर था। चलो अब समझते हैं आगे आकाश गंगा क्या होती है। गैलेक्सी, आकाश गंगा। अब तक तो आपको पता हो गया होगा कि हमारे पास जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। उनमें से एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। जो हमारी आकाश गंगा है वो, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। तो समझ लो पहले आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा क्या है? असंख्य तारों का एक विशाल पुंज, इट मीन्स गुच्छा है। बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं जो तारों का एक विशाल गुच्छा है, जिसमें केंद्रीय बल्ज की 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। आकाश गंगा के सेंटर जो होता है, आकाश गंगा का मेन सेंटर, उससे क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। संकेंद्रण का मतलब बीच में खिंचाव, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को कैरी करें, जैसे आप किसी को ऐसे गोद में उठाएं, तो आप क्या करेंगे? दोनों भुजाओं के जो बीच का पार्ट होता है, तो मतलब वो चीज़ बीच में रह जाती है, संकेंद्रित हो जाती है, ठीक है। तो संकेंद्रित सर्वाधिक होता है। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। ये क्या कहलाती है? नेबुला कहलाती है। ये क्या कहलाती है? नेबुला या निहारिका। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत किससे होती है? हाइड्रोजन गैस के बने एक विशाल बादल। सबसे पहले हाइड्रोजन ही आया, तो हाइड्रोजन गैस का एक विशाल बादल बना, उससे, उसके बादलों के संचयन से यह निहारिका बनी, ठीक है। मंदाकिनी आकाश गंगा। हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। उसका आकार पूछा जाता है, आकार कैसा होता है? सर्पिल आकार होता है। मंदाकिनी की आयु लगभग कितनी है? 12 अरब वर्ष है, ठीक है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी, ये सारे फैक्ट हैं और आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तो पता होगा आपको, दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। सूर्य जो है गैलेक्सी का पूरा एक चक्कर कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा क्या होती है? ये हमारी आकाश गंगा, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पड़ोसी हैं, तो जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा है, ये उसकी पड़ोसी है। तो एंड्रोमेडा आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाश गंगा है। मंदाकिनी से इसकी दूरी लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है, ठीक है। मुझे लग रहा है अभी ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं तारे का जीवन चक्र।